नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट प्रेप विथ ईआर अंकित में, जहां हम करते हैं पढ़ाई स्मार्ट तरीके से, बिना टाइम वेस्ट के। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनवरी 2025 के 70 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स एमसीक्यू, जो कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्ज़ाम जैसे परीक्षाओं को टारगेट किया गया है। तो इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम लोग लाए हैं, जिसमें आप लोग टॉपिक देख सकते हैं। ये टॉपिक है। टॉपिक आपको बता दें कि राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना, नियुक्तियाँ, खेल, अवार्ड ऑनर्स, साइंस टेक्नोलॉजी, उसके बाद बैंकिंग, डिफेंस, इम्पोर्टेंट डेट्स, स्कीम, इंटरनेशनल समिट, एग्रीमेंट, उसके बाद मिसलेनियस, स्टैटिक मिक्स विद जनवरी अपडेटेड एग्जाम ट्रिक क्वेश्चन। इसी टॉपिक से करंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम के बनते हैं, जो कि हमने जनवरी 2025 के एकदम निचोड़ रखा है। जो इससे बार 99% चांस है कि इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। ये 70 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, जनवरी के ख़त्म। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हमारा नेशनल अफेयर से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 शुरू की? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश से। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 2025 में भारत के किस राज्य ने एआई पॉलिसी लॉन्च की? कर्नाटक। 2025 में भारत के किस राज्य ने एआई पॉलिसी लॉन्च की? कर्नाटक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया इनोवेशन समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था बेंगलुरु में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य ने ई वोटिंग प्रणाली शुरू की? ये किया गया था तेलंगाना में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मिशन अंत्योदया 2.0 लॉन्च किया? ये किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि वन नेशन वन आईडी प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की? ये किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, पीएम आवास योजना की नई डेडलाइन क्या नहीं कब तय की गई थी? पीएम आवास योजना की नई डेडलाइन कब तय की गई थी? ये दिसंबर 2024 में। उसके बाद है कि 8 नंबर क्वेश्चन, नेशनल वोटर्स डे 2025 की थीम क्या थी? नेशनल वोटर्स डे 2025 की थीम नेशनल वोटर्स डे 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग। डी नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि पीएम ई बस सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम ई बस सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है इलेक्ट्रिक बस सेवा। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए? ये हुए हैं लखनऊ में। चलिए नेशनल अफेयर्स का 10 क्वेश्चन, जो कि जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसके अंदर ही आएंगे। चलिए अब हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। तो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में BRICS का नया सदस्य कौन बना? तो इसका नया सदस्य मिस्र बना था, मिस्र देश। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ?
भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें जो भारत का रैंक था वो था 117वां, 117 भारत का रैंक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला शांति पुरस्कार किस भारतीय महिला को मिला? तो ये मिला था सी काव्या श्रीनिवास को। चलिए वो आपको इंटरनेशनल से ख़त्म हो गया। अब हम लोग नियुक्तियां पे आते हैं जो कि 5 MCQ है बस। चलिए नियुक्तियां पे आते हैं कि नया केंद्रीय चुनाव आयुक्त CEC कौन बना? ये बना है अरुण गोयल। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन कि इसरो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसरो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा आर भानुमूर्ति को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन बना? तो ये बना है संजीव सान्याल। ये बना है संजीव सान्याल। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि BSNL का नया CMD कौन है? तो BSNL का नया CMD कौन है? तो ये देखते हैं हम लोग टी रघुवंशी। कि यूनिसेफ इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? यूनिसेफ इंडिया की जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी ये बनी कियारा आडवाणी। अब ये स्पोर्ट्स से हम लोग का 5 MCQ लिए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है कि ICC ने 2024 का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो ये किया था ट्रेविस हेड को। इसको किया था ट्रेविस हेड को। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड किसे मिला? फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड किसे मिला? ये मिला एर्लिंग हालैंड को। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है और 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का ओपनिंग सेरेमनी में किसने हिस्सा लिया? टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष विजेता कौन रहा? तो ये है आपका आंसर है नोवाक जोकोविच। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि WPL जो वुमेन प्रीमियर लीग 2025 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? ये बनी है स्मृति मंदना। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो अवार्ड एंड ऑनर से है जो कि 5 MCQ लिए गए हैं। हर एक टॉपिक को कवर किया गया है यहाँ पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत रत्न 2025 किसे मरणोपरांत दिया गया? भारत रत्न 2025 किसे मरणोपरांत दिया गया? तो ये दिया गया है मुलायम सिंह यादव को। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण 2025 में किस वैज्ञानिक को समर्पित किया गया? तो ये K. Sivan को। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्कार 2025 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? ये मिला है 12th फेल को। किसको मिला है? 12th फेल। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग और 29 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? गोल्डन ग्लोब 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? ये मिला था सिलियम मर्फी को। चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो ये मिला है वेदांत राज को। चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग जो कि नीचे दिए गए हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला मानव रहित परीक्षण कब पूरा किया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला मानव रहित परीक्षण कब शुरू किया? तो ये किया गया था 18 जनवरी को। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया?
DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो किया गया था आकाश NG। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किसने लॉन्च किया? तो ये किया गया था CDAC के द्वारा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा आधारित ट्रेन का ट्रायल कहाँ हुआ? तो ये हुआ था सौर ऊर्जा आधारित ट्रेन का जो ट्रायल हुआ था ये कोटा में हुआ था। नई 6G तकनीक, जो कि 5G तो अभी चल ही रहा है, 4G पहले था, अब 6G तकनीक का जो पहला पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? नई 6G तकनीक का पहला पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हुआ है कर्नाटक में। अब बैंकिंग एंड इकोनॉमी से हम लोग 5 MCQ देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन तो बनते हैं। ज़्यादातर करंट अफेयर से क्वेश्चन तो यही सबसे आते हैं, बैंकिंग से, इंटरनेशनल से। तो चलिए हम लोग, RBI ने रेपो रेट जनवरी 2025 में कितने % पर स्थिर रखा? RBI ने रेपो रेट कितने % पर स्थिर रखा? दिया था 6.50%, यानी 6.5% पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सेबी ने किस योजना के तहत महिला उद्यमियों को किया शक्ति योजना? चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा में कितने करोड़ नकली नोट पकड़े गए? ये 100 करोड़ नकली नोट पकड़े गए हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2024 टू 2025 में GDP ग्रोथ अनुमान कितना बताया गया? ये 6.5% बताया गया। चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में? समझ रहे हैं, विश्व बैंक की रिपोर्ट में जो भारत की सबसे तेज़ी से जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ये फर्स्ट नंबर पे है। हम लोगों की अर्थव्यवस्था इस तरह बन चुकी है जो फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं अभी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है डिफेंसिव पॉपुलरिटी से, जो कि 5 MCQ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। INS इम्फाल किसका हिस्सा बना? INS इम्फाल किसका हिस्सा बना? तो ये नेवी का हिस्सा बना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF का नया DG कौन बना? तो ये बना है नरेंद्र कुमार। पूर्व क्रिकेटर ऑफ कोच रमेश पॉवर का निधन किस कारण हुआ? ये 43 नंबर क्वेश्चन में है। तो ये है पूर्व क्रिकेटर ऑफ कोच, इसका हुआ था हार्ट अटैक से। चलिए प्रसिद्ध नृत्य गना और पद्मश्री विजेता मंजू भार्गव का निधन हुआ, जो किस शैली से जुड़ी थी? ये भारतनाट्यम से। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की पुण्यतिथि कब मनाई गई? ये मनाया गया 25 जनवरी को। चलिए हम लोग 9th पढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट डे के बारे में बताया गया है 5 MCQ कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है ना, ये मनाया जाता है, देखिए इम्पोर्टेंट डे से जो क्वेश्चन बनते हैं लगभग ये जनवरी के वही उतना इंपॉर्टेंट है जो करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम थी कि लर्निंग ऑफ पीस। गणतंत्र दिवस 2025 की मुख्य अतिथि कौन बनी? तो ये बने थे इमैनुअल मैक्रो। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन बनी? इमैनुअल मैक्रो। चलिए आर्मी डे किस दिन मनाया गया? तो आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया गया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 13 से 19, चलिए जनवरी, यानी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 13 से 19 जनवरी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि स्कीम एंड कमेटी से 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 MCQ है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने और महीनों के लिए बढ़ाया गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया? तो ये 12 महीनों के लिए। आयुष्मान भारत योजना में किस नई कैटेगरी को शामिल किया गया?
की कैटेगरी थी ट्रांसजेंडर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वोमेन ऑफ वाटर अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये किया जल शक्ति मंत्रालय ने। 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नया फोकस क्षेत्र क्या जोड़ा गया? तो ये जो क्षेत्र जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था मानसिक स्वास्थ्य। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं। PMFBY जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नई प्रीमियम सब्सिडी परसेंटेज कितनी घोषित की गई? ये की गई थी 1.5%। इंटरनेशनल समिट एंड एग्रीमेंट, यहाँ से भी भर के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं जो इंटरनेशनल रिलेटेड हैं और लगभग ये सब इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि हम वो सभी क्वेश्चन लिए हैं ना कि यहाँ से बाहर जाने का तो चांस नहीं है 99%। चलिए G20 की 2025 प्रेसिडेंसी किस देश ने संभाली? ये संभाली थी ब्राज़ील। तो इंडिया मालदीव विवाद किन मुद्दों को लेकर हुआ? तो ये रक्षा, पर्यटन, समुद्री सीमा यानी सभी मुद्दों को लेकर हुआ। चलिए अब WHO द्वारा क्वेश्चन 8 नंबर पे आते हैं और WHO द्वारा भारत में किस वायरस पर अलर्ट जारी किया गया? ये किया गया निफा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है BRICS के नए सदस्य के रूप में किसे जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था UAE को। ब्रिक के नए सदस्य के रूप में किसे जोड़ा गया? UAE को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस में हाल ही में कौन शामिल हुआ? ये EGYPT। अब मिसलेनियस स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर जो है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? इंदौर। इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर बना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक रही? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स GFI 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये रैंक थी 3। GFI में इंडिया की रैंक 3 थी। चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं और किस राज्य में हर घर तिरंगा योजना पर 100 करोड़ का बजट आया? तो ये जो आया था ना, ये आया था उत्तर प्रदेश में। हर घर तिरंगा योजना पर जो 100 करोड़ का बजट आया, ये आया उत्तर प्रदेश में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 14 नंबर की राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी? रेखा शर्मा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में स्थापित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? NFSU। तो ये है आपका गांधीनगर में। चलिए अब स्टैटिक में जनवरी अपडेटेड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोगों को पता है कि DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है। तो इसी तरह आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक्सपोसैट किस उद्देश्य से है? तो ये है अंतरिक्ष ध्रुवीकरण। एक्सपोसैट जो है ये अंतरिक्ष ध्रुवीकरण। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ हुआ? तो ये हुआ था BMGE 2025। ये जो हुआ था, ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नई संसद में पहली बार किस योजना की रिपोर्ट पेश की गई? तो ये किया गया था डिजिटल इंडिया। नई संसद में पहली बार किस योजना की रिपोर्ट पेश की गई? डिजिटल इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं और भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है हैदराबाद में। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट कहाँ ट्रैक हुआ? हैदराबाद में। चलिए अब एग्जाम ट्रिक क्वेश्चन जो हर बार आता है एग्जाम में, उसको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2013 में। ई श्रम कार्ड किस मंत्रालय से संबंधित है? ये श्रम और रोजगार मंत्रालय। उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त सिलेंडर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि लास्ट क्वेश्चन आज का कि भारत नेट प्रोजेक्ट किससे जुड़ा है? भारत नेट प्रोजेक्ट किससे जुड़ा है? तो ये इंटरनेट से जुड़ा है। तो इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसी तरह फरवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करंट अफेयर्स का चाहिए जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे, तो चलिए मंथली करंट अफेयर जो इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, तो हम आपके लिए डेली लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।